नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और कोई जनाधार नहीं है मेरा, ना मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूं, ना किसी पॉलिटिक्स मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन मैं लड़ने निकला अकेले था। आज ये चुनाव सिवान की जनता लड़ रही है, क्योंकि सिवान में बदलाव जरूरी है। ये जनता को बखूबी पता चल गया। सिवान की जनता मुझे आशीर्वाद देंगी 25 को, और 4 को मैं चुनाव जीत के अपने संकल्पों को पूरा करूंगा। और सिवान का एक जो भौगोलिक व्यवस्था है, जो जहां सिवान होना चाहिए, मैं वहां पहुंचाने का काम करूंगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। बिहार के लोकसभा क्षेत्र संख्या 18 यानी सिवान लोकसभा में छठे चरण के लिए 25 मई 2024 को मतदान यानी वोटिंग होना है। सिवान जो जाना जाता है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना मजरुल हक से। कई प्रत्याशी यहां से अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में एक प्रत्याशी हैं जो हमेशा शिक्षा, चिकित्सा तथा खेल कूद को बढ़ावा देने स्टेडियम और एयरपोर्ट भी बनवाने की बात करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव का, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई यानी खटिया छाप है। इनका चुनावी दौरा हर रोज क्षेत्र के अलग अलग गांव तथा पंचायतों में निरंतर जारी है। वैसे ही आज भी उनका दौरा दरौंदा प्रखंड के दर्जनों गांव में हुआ, जहां श्री यादव ने नारियल तोड़कर कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे सहयोगी पत्रकार, संवाददाता और मीडिया बंधुओं के जरिए उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश किया कि इस बार बाजी पलटेगी और माहौल तथा सत्ता भी बदलेगा। साथ ही पप्पू यादव को लेकर भी क्या कुछ खास बयान रहा जीवन यादव का, आइए देखते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, ये स्नेह और प्यार है और जीत की आगाज है। नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और कोई जनाधार नहीं है मेरा, ना मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूं, ना किसी पॉलिटिक्स मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन मैं लड़ने निकला अकेले था। आज ये चुनाव सिवान की जनता लड़ रही है, क्योंकि सिवान में बदलाव जरूरी है। ये जनता को बखूबी पता चल गया है और सिवान बदलने वाला है। सिवान का सर्वांगीण विकास होने वाला है। सिवान में ये सारे जो संकल्प हम लिए हैं, इसको पूरा करने के लिए सिवान की जनता मुझे आशीर्वाद देंगी 25 को, और 4 को मैं चुनाव जीत के अपने संकल्पों को पूरा करूंगा। और सिवान का एक जो भौगोलिक व्यवस्था है, जो जहां सिवान होना चाहिए, मैं वहां पहुंचाने का काम करूंगा। दरौंदा में आप पहुंचे हुए हैं, इस इलाके में आए तो क्या लोगों से बात हुई? कुछ कमी, क्या कुछ यहाँ पे दिक्कतें हैं? बहुत सारी परेशानियाँ दरौंदा में। पहले दरौंदा के रोड से जब हम सुबह सुबह गुजरते हैं तो देखते हैं रोड पे बच्चे दौड़ते हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले 500 हजारों की संख्या में बच्चियां भी कहीं कहीं दौड़ते हुए दिखती हैं। तो सुबह के टाइम हम देखें तो लगा कि रही भाई देहात इलाका है, शहर से दूर है। यहाँ व्यवस्थाएं, पहले स्टेडियम होना चाहिए कि जिसमें बच्चे जाए, खेले कूदे, दौड़ करके आर्मी और किसी भी चीज़ की तैयारी करें, प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारी करें। दूसरा, शिक्षा का स्तर यहाँ नहीं है, बढ़िया स्कूल नहीं है। सरकारी व्यवस्था जो स्कूलें हैं जरमराई हुई है, कुछ में तो बकरी पालन पोषण हो रहा है। स्कूल में बच्चे भी सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं, जिसको बोलते हैं खिचड़ी, इसके सिवा कुछ नहीं है। व्यवस्थाएं, नेतृत्वकर्ता को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आते हैं, राजनीति करते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। नेता विहीन क्षेत्र है। यहाँ एक अच्छा नेतृत्वकर्ता चाहिए जो इस एरिया का डेवलपमेंट करे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ाई हुई है, रोड नाला, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो है चरमरा है। दुरौदा का जाके आप अस्पताल को देखिए, कुछ भी नहीं है। सीनारेस्ट ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, जो ईजी दवा है। और बात करते हैं कि सदर अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा है इलाका। इसको आगे सिवान के साथ बढ़ना है तो कहीं ना कहीं जीवन यादव के हाथों को मजबूत करना होगा, क्योंकि संकल्प लिया हूँ कि हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा और समानांतर व्यवस्था दूंगा।
चाहे वो धुरौदा प्रखंड हो या सिवान प्रखंड हो या दरौली प्रखंड हो, मेरे लिए सब समानांतर है। सबकी व्यवस्थाएं सामान्य होगी, बराबर होगी, और हम चाहेंगे कि सिवान जहाँ आगे बढ़ के वहाँ पहुँचे जहाँ उसकी होना जरूरी है। तमाम इलाकों में जा रहे हैं, कैसा लोगों का सपोर्ट समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, सब तो यही कहेंगे कि हमको बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, हम 50 लाख से वोट से जीत रहे हैं। सुने हैं किसी ने 50 लाख बोला है, ये भी नहीं पता है कि ये 19 लाख वोट हुए है टोटल। पोलिंग 55%, 52%, 53% होता है यहाँ सिवान में। तो कहना है कि भाई उस तरह से तो हम नहीं कहेंगे। प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, हम उसी से खुश हैं। अब 25 को जनता तय करेगी कि प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद वोट है कि उन लोगों के दिल पे चोट है। जीवन जी, लोकसभा चुनाव पार्टी बेस पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हताश नजर आ रहे हैं। यहाँ निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय, अभी तो बोले हैं कि प्रेम, स्नेह और प्यार उन नेताओं के दिल पे चोट है। आप मान रहे हैं इस बार लड़ाई हो गया निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय सिवान में? मेरी लड़ाई तो कभी भी सिद्धांत से रही है, सिद्धांत से रहेगी। मैं किसी को अपना ना प्रतिद्वंदी समझता हूँ, ना मैं किसी का प्रतिद्वंदी हूँ। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जरूर सिवान की ज़रूरतों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपना जो काम सोचा हूँ, संकल्प लिया हूँ, उसको पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब लोग राजनीति कर रहे हैं, अब मैं सेवा के नाम पर राजनीति कर रहा हूँ, सेवा के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और लोग जातीय धन पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अलग मुद्दाएं हैं, मेरी अलग मुद्दाएं हैं। पप्पू यादव आ रहे हैं यादव में सेंधमारी करने के लिए, यादव समाज में। लालू जी से बड़ा नेता तो जिला में, राज्य में कोई नहीं न है, अभी भी कहा जा सकता है। रही बात पप्पू यादव जी की, सामाजिक आदमी है, सेवा करते हैं, मैं भी सेवा करता हूं। अगर किसी के प्रचार में आ रहे हैं तो स्वागत है। सिवान की धरती उन्हें स्वागत करेगी, मान सम्मान देगी, क्योंकि भाई जहां आएंगे मान सम्मान मिलेगा, तभी तो जाके कहेंगे कि सिवान की जनता मान सम्मान देती है। रही बात वोट की, तो सिवान की जनता को वोट करना है, वोट तो उनको करना नहीं, वो अपील करने आ रहे हैं। सिवान की जनता जिसे चाहेगी उसे वोट करेगी, जो उनके बीच का होगा, जो उनका सेवक होगा। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव अगर पूर्णिया क्षेत्र के सेवक हैं तो जीवन यादव भी सिवान का सेवक है। तो क्या माना जाए कि पप्पू यादव पर जीवन यादव सिवान में भारी पड़ेंगे, या जीवन यादव पर पप्पू यादव भारी पड़ेंगे? वो अपने जिला के लिए भारी हैं तो हम भी अपने जिला के लिए भारी हैं। सबका अलग अलग पहचान है। सिवान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है और मैंने सिवान के लिए किया है, और वो पूर्णिया के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, वो पूर्णिया के लिए किए हैं। अंतर यही है कि वो अपने जिला के सेवक है, हम अपने जिला के सेवक हैं। हम नहीं जाके पूर्णिया में प्रचार करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा वहाँ अस्तित्व तो नहीं है। तो आदमी को समझना चाहिए कि जहाँ अस्तित्व हो वहीं प्रचार प्रसार भी करना चाहिए।